फ्रेंड्स, अगर आपकी डिलीवरी नवंबर में होने वाली है और आपके डॉक्टर ने आपकी जो डिलीवरी की डेट है यानी कि EDD वो अगले महीने की दे रखी है या फिर इसी महीने की अक्टूबर की दे रखी है, तो आप लोगों में से बहुत सी दीदी का, सिस्टर का ये कमेंट रहता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, अगर वो आपके बेबी ने कर लिया है तो आपकी डिलीवरी जल्दी यानी कि 14 से 15 दिनों के अंदर होने वाली है, यानी कि 2 से 3 वीक्स के अंदर होने वाली है। और वो क्या होती है, वो होती है बेबी का सर नीचे की तरफ आना, यानी कि बेबी आपका हेड ऑन पोजीशन में होना चाहिए। हेड ऑन पोजीशन मतलब बेबी का सर जो है नीचे और पैर ऊपर की तरफ होना चाहिए, जिसको कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सेफ मानी जाती है। और यही हेड ऑन पोजीशन में आने के बाद नॉर्मल डिलीवरी आसानी से हो पाती है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी के चांस बढ़ जाते हैं। और यही एक नेचुरल प्रोसेस होता है नॉर्मल डिलीवरी का। इसलिए बच्चे का सर जो है बच्चेदानी में नीचे की तरफ करना, यानी कि सिफेलिक पोजीशन में बेबी का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब अक्सर महिलाओं के मन में ये डाउट होता है कि आपके बेबी ने अपना सर नीचे की तरफ कर लिया है, ये आपको कैसे पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, क्योंकि डिलीवरी के लिए बेबी जो है एकाएक से प्रिपेयर नहीं करता है बॉडी। इसके लिए जो है बॉडी कुछ ना कुछ संकेत देती है, कुछ ना कुछ सिम्टम्स देती है, जो कि गर्भवती महिलाओं को महसूस होती है। उसके बाद जाके जब बॉडी प्रिपेयर होता है तब जाके नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो वो संकेत कौन कौन से हैं वो आज के मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं लंबे समय के बाद वीडियो बना रही हूँ, मुझे ड्यूटी से टाइम नहीं मिल पा रहा था और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने इस टाइप का कमेंट्स बहुत था, इसलिए मैंने इस वीडियो का टॉपिक आज सेलेक्ट किया है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी डिलीवरी डेट क्या है। अगर आप लोगों को मालूम नहीं होगी तो आप अपना लास्ट माहवारी का डेट जो होता है, पीरियड डेट होता है, वो हमें कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी सबका रिप्लाई देने का और सबके डिलीवरी की संभावित तिथि बताने की। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जब बच्चा यानी कि आपका बेबी अपना सर नीचे की तरफ करता है, जिसे हम हेड डाउन के नाम से जानते हैं या फिर बेबी ड्रॉपिंग के नाम से भी जाना जाता है, और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में सिफेलिक पोजीशन करके आता है। जब आप अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखोगे तो उसमें लिखा हुआ होगा, अगर बेबी ने अपना सर नीचे की तरफ कर लिया है तो बेबी की पोजीशन सिफेलिक लिख के आएगी। अगर आरा तिरछा है या फिर उल्टा है तो ब्रीच या फिर ट्रांसवर्स लिख के आएगी। तो बेबी का सर नीचे करने का जो समय होता है फ्रेंड्स, तो सिंपल भाषा में अगर समझे तो 8.5 महीने के बाद, यानी कि 34 हफ्ते से 37 हफ्ते के बीच में कभी भी बेबी अपना सर नीचे की तरफ कर देता है, अगर आपकी पहली प्रेगनेंसी है तो। लेकिन अगर आपकी दूसरी या फिर तीसरी प्रेगनेंसी है तो कई बार बेबी डिलीवरी का पेन आने के बाद भी अपना सर नीचे की तरफ करता है और फिर जाके आपकी डिलीवरी होती है। फ्रेंड्स, ये जो हेड ऑन पोजीशन में आना, नॉर्मल डिलीवरी होना, ये सारे प्रोसेस जो है नेचर करती है, यानी कि प्रकृति करती है और नेचुरल तरीके से होता है। और हर महिला का बॉडी टाइप भी अलग होता है, तो हर महिला में अलग अलग टाइप से ये पोजीशन होना हो सकती है। और मर्जी होती है बेबी की भी, कई बार मर्जी होती है बेबी की उसे कब हेड ऑन में आना है या कब नहीं आना है। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो होती है नेचर करती है और बॉडी भी करती है, क्योंकि बॉडी टाइप अगर आप कितना एक्टिव हो, कितना आपके बॉडी में जो है रिलैक्सिंग हार्मोन्स रिलीज हो रही है, ऑक्सीटोसिन कितना रिलीज हो रही है, ये सारे चीज़ों पर डिपेंड भी करता है और आपके डाइट पे भी डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, इसलिए अगर आपकी डिलीवरी में सब कुछ सही चल रही है, आप रेगुलर चेकअप करवा रहे हो और आपके डॉक्टर ने बोला है सब कुछ नॉर्मल है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि आपके बेबी ने अपना सर नीचे की तरफ नहीं किया है। कम से कम आपकी डिलीवरी डेट तक तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है और इंतज़ार करना है अपने लेबर पेन का। अब क्या है फ्रेंड्स, कई महिलाओं को ये डाउट होता है कि आपके बेबी ने सर नीचे तो कर लिया है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपके बेबी ने अपना सर नीचे कर लिया है। इस टॉपिक पर आते हैं। तो इसके सिम्टम्स हैं, अगर पहले सिम्टम्स की बात करें तो फ्रेंड्स, जैसे आपका प्रेगनेंसी का 8वां महीना होता है तो आपको चलने में फिरने में दिक्कत होती है और आप सही से सांस नहीं ले पाते हो। सबसे बड़ी जो होती है कि आप सांस नहीं ले पाते हो, ये दिक्कत होती है, और आप सही से नहीं बैठ पाते हो। तो इसमें आपको कुछ रिलैक्स होगा जब आपका बेबी अपना सर नीचे की तरफ करेगा। तो जैसे ही बेबी अपना सर नीचे की तरफ करेगा, यानी कि बर्थ कैनाल की तरफ बेबी अपना
हेड इंगेज करेगा, यानी कि पैल्मिक बोन की हड्डी की तरफ में इंगेज होगा, तो ऊपर का एरिया, जैसे बेबी नीचे खसका तो ऊपर का एरिया जो होता है चेस्ट के नीचे, वो आपको खाली खाली महसूस होगा और आप अच्छे से सांस ले पाओगे। तो ये एक सिम्टम्स होता है कि आपके बेबी ने अपना सर नीचे की तरफ कर लिया है, यानी कि बेबी अपना मतलब नॉर्मल डिलीवरी के पोजीशन में आ गया। दूसरा सिम्टम्स ये होता है कि जाहिर सी बात है, अभी मैंने बताया चेस्ट की तरफ खाली हो जाता है, तो अब कहाँ पे दबाव फील होगा? आपको नीचे प्राइवेट पार्ट की तरफ आपको ज़्यादा प्रेशर और दबाव महसूस होगा, क्योंकि अगर कुछ बॉडी में भारी होता है बेबी का, तो वो सबसे भारी सिर होता है, और जैसे ही सिर नीचे की तरफ आता है तो आपको नीचे बहुत ज़्यादा प्राइवेट पार्ट में चुभन जैसी दर्द होगी, जांघों में दर्द होगा, पैर किसी किसी महिला को तो चला भी नहीं जाता है, और नीचे दबाव महसूस होने की वजह से जो है आपके यूरिनरी ब्लैडर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर देता है, जिसके कारण आपको बार बार यूरिन जाने की भी प्रॉब्लम होती है। तो ये दूसरा सिम्टम्स है। तीसरा मैंने अभी बताया, जैसे ही बेबी अपना सर नीचे की तरफ करेगा तो आपको बार बार पेशाब जाने की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चेदानी की ठीक पीछे जो है यूरिनरी ब्लैडर होती है, जिस पर दबाव पड़ने की वजह से आपको बार बार यूरिन जाने की प्रॉब्लम होती है। और तीसरी चीज़ ये है कि जैसे ही आप नीचे नाभि से नीचे महसूस करोगे और प्राइवेट पार्ट से थोड़ा सा ऊपर आप छू कर महसूस करोगे, तो आपको गोल गोल करक जैसा, गेंद जैसा महसूस होगा। उसको ऐसे करके देखोगे, सहलाओगे, तो आपको वहाँ पे कुछ गोल गोल सा महसूस होगा, तो वो बेबी का सर होता है। इससे भी आप पता लगा सकते हो कि आपके बेबी ने अपना सर नीचे की तरफ कर लिया है। इसका मतलब है कि आपका डिलीवरी जो है अब 2 से 3 हफ्तों के अंदर होने वाली है, यानी कि 37 से 40 हफ्ते के बीच में कभी भी आपकी डिलीवरी अब स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट सिम्टम्स होते हैं, वो होते हैं फॉल्स लेबर पेन। फॉल्स लेबर पेन आते आते ही आपको मतलब ट्रू असली लेबर पेन में आप जाते हो, तो आपको कभी कभी ऐसा लगेगा, कॉन्ट्रैक्शन फील होगा, पेट में चुभन जैसी होगी, महसूस होगी, और फिर वो एकदम से ठीक हो जाएगा। तो वो फॉल्स लेबर पेन होते हैं। जैसे कि आपको फॉल्स लेबर पेन हुआ, आप पोस्चर चेंज किए, जैसे आप बैठे हुए थे तो खड़े हो गए, खड़े थे तो बैठ गए, अगर लेटे हैं तो करवट बदल लिए, तो ऐसे में आपका दर्द कभी कभी ठीक हो जाता है। तो ये भी एक सिम्टम्स होते हैं कि आपका बॉडी जो है डिलीवरी के लिए खुद को तैयार कर रहा है। नेक्स्ट होती है कि जब आपकी डिलीवरी में 7 से 10 दिन का समय बचता है, बेबी हेड डाउन में आ जाता है, तो आपकी जो प्लग होती है, म्यूकस प्लग होती है, वो टूट जाती है। और ये म्यूकस प्लग, आपका क्वेश्चन होगा कैसा होता है, तो ये एकदम थिक खखार बलगम जैसा होगा और मोटा होगा, थिकनेस होगा। ये कभी कभी पिंक धारियाँ, तो कभी कभी रेड धारियाँ, या फिर कभी कभी ब्राउन जैसा होगा और मोटा होगा। और मात्रा की आप बात करें तो 2 से 3 चम्मच के बराबर होगा। वो बेबी का हेड डाउन में जब बेबी आता है तो बेबी के सर के दबाव से वो टूट जाती है। ये भी सिम्टम्स है कि आपके डिलीवरी का समय पास है। जैसे कि मेरे केस में ये 2 दिन पहले म्यूकस प्लग डिस्चार्ज हो गई थी और बच्चेदानी का मुंह खुलना स्टार्ट हो गया था और मेरी डिलीवरी हो गई थी। ये भी एक सिम्टम्स है। नेक्स्ट सिम्टम्स है, जब आपका बेबी हेड डाउन में आएगा तो जैसे कि आपको व्हाइट डिस्चार्ज स्टार्टिंग से सभी को होती है, लेकिन जब डिलीवरी का टाइम पास होएगा तो इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। और ये जरूरी नहीं है कि हर महिला में व्हाइट डिस्चार्ज की मात्रा ज़्यादा हो जाए, किसी किसी में होती भी है और किसी किसी में नहीं भी होती है, और किसी किसी को हल्का ब्लीडिंग भी महसूस होती है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं कि आपके बेबी ने अपना सर नीचे की तरफ कर लिया। और जैसे ही ये सारे सिम्टम्स नज़र आएंगे तो आपको डिलीवरी का दर्द होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कैसा सिम्टम्स होने पर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए और कैसा सिम्टम्स होने पर आपको घर पर रुकना चाहिए, और कौन कौन से सिम्टम्स जो है सही है, नॉर्मल है, और कौन एबनॉर्मल है, कब हॉस्पिटल जाना चाहिए, कब हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। ये सारे वीडियो में टॉपिक में कवर करूँगी। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।